तो बच्चों को तालीम दिलाने की बजाय मजदूरी काम पे लगा देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल अच्छा है कि जो हैं छोटे न्यू जनरेशन जो आ रही है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब दुनिया जो है ना वो बहुत जदीद हो गई है। पड़ोस मुल्क इंडिया वो कितना तरक्की कर रहा है, सारे वहाँ पे एक जो रिक्शा ड्राइवर है उससे भी अच्छा खासा वेल एजुकेटेड है वो। और हमारे यहाँ पे जो अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहे हैं, वो अंगूठा लगाते हैं, उन्हें सिग्नेचर तक नहीं करने आते अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैफुल्ला नियाजी। अच्छा सैफुल्लाह, मेरा आज का सवाल ये है कि जो यूएई की हुकूमत है ना, गवर्नमेंट है, उसने दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक कानून नाफिज किया है कि अगर वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाते तो उनका जो वीज़ा है वो रीन्यू नहीं किया जाएगा। अगर वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कानून नाफिज किया। देखें वो काम कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए थे, हमारी गवर्नमेंट को। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे देखें कितने परसेंट लोग देहात में हैं लोग, या अक्सर वहाँ दुबई ना देहाती लोग जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो बच्चों को तालीम दिलाने की बजाय मजदूरी काम पे लगा देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल अच्छा है कि जो हैं छोटे न्यू जनरेशन जो आ रही है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब दुनिया जो है ना वो बहुत जदीद हो गई है। अगर आप नहीं पढ़े, आपके पास तालीम नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर, अभी देखा जाए पाकिस्तान से बाहर जो भी कानून बनता है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही बनता है। इसकी क्या वजह? क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तानी जवान में बहुत ढीठ है, उनको इसी तरह सख्त कानून के लिए नाफिज करें। बाकी देख लें हमारे साथ पड़ोस मुल्क इंडिया, वो कितना तरक्की कर रहा है, सारे वहाँ पे एक जो रिक्शा ड्राइवर है उससे भी अच्छा खासा वेल एजुकेटेड है वो। और हमारे यहाँ पे जो अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहे हैं, वो अंगूठा लगाते हैं, उन्हें सिग्नेचर तक नहीं करने आते अपने। सर, अभी बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की ही, तो जितने भी पाकिस्तानी है वो बाहर के मुल्क कहीं पे भी आप देख लें वो इंडियंस के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कभी वो इंडियन के ऊपर नहीं काम करते। इसकी क्या वजह? मैं तो यही कहूँगा ये एजुकेशन ही वजह है, या वो ये ना 75 साल से हमारा ज़हन ही गुलामाना हो गया कि गुलामी में जी रहे हैं। भाई सुकून से कोई जॉब मिल जाए, अपना कोई काम नहीं करना, बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, जाएं हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिले कि जो बड़ा बिजनेस मैन है उसके यहाँ जाके नौकरी मिल जाए, और इजी वे। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो दुबई में ना जो पाकिस्तानी है वो 13 से 14 मिलियंस है, लेकिन कानून सिर्फ उन पे ही लगाया गया है, जबकि इंडियंस इनसे ज़्यादा है। देखें दूसरों पे कानून लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ। ये जो काम करते हैं ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी करते हैं वहाँ पे, इसलिए आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ये नहीं कहता कि पढ़े नहीं, यार नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए। चाहे खा औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो ना, उसे पढ़ना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं जो अब या काफ़ी सारे लोग हैं जो बड़ी उम्र में चले गए, मैं कहूँगा उन्हें भी पढ़ना चाहिए, यानी कि एजुकेशन, क्योंकि ये वो एरा है ही नहीं कि जहाँ पे आप एजुकेशन के बगैर सर्वाइव कर सकें। अगर बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ज़्यादा बेस्ट आपको कौन सा लगता है? इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो मैं क्यों? खुद भी अच्छी चीज़ से हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा, हाँ। तो आपकी नज़र में वो क्यों ज़्यादा बेस्ट है? क्योंकि ये देखें यहाँ पे ना एक तो सबसे है ना करप्ट माफिया, वो चाह रहे हैं, उनको परवाह नहीं एजुकेशन। अब देखें हमारी जो बुक्स है ना, मैं जब छोटा था तो वही बुक्स थी, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जो बच्चों को नई बुक्स मिली हैं वही बुक्स हैं, यानी कि स्टडी चेंज ही नहीं हो रही। जो 1990s में थी वही अब 2023 में भी वही चल रही है। हालांकि ज़माना कितना डिफरेंट हो गया है। अब वो कौवा उड़ा, उसे प्यास लगी, पानी पीने से हमारा अब क्या लेना देना, ये चीज़ खत्म हो गई और है। 9-10 में जाए तो हमारे बच्चों को भी वो माउस का बताएंगे, कीबोर्ड का बताएंगे, को बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताते हालांकि ये चीज़ें आप तो सबको पता है। बच्चों को। अब मेरे छोटे भतीजे हैं, वो मोबाइल चला लेते हैं, उन्हें पता है पिक्चर कैसे खींचनी है, कोड कहाँ से हैं, और 3-4 साल के बच्चे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। अब इन बच्चों को जो 9th-10th में जाके बताएं कि कीबोर्ड माउस क्या है, उन्होंने क्या कहना, उन्होंने कहना ये तो इनसे गुजर गुजर के आ रहे हैं, इसका फायदा ही नहीं है। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या पैगाम है जो बाहर रहकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा है? मेरा तो यही है कि उन्हें शर्म करनी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खा वो पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, उन्हें जिधर भी जो भी है पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा तो वो ज्यादती कर रहा है, यानी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती कर रहा है। आने वाली जो जनरेशन है वो अगर एजुकेटेड नहीं होगी ना, तो हम जिधर हैं उधर ही रह जाएंगे। सर, हम पिछले 75 सालों से इधर ही हैं। इधर ही हैं, तो फिलहाल मुझे लगता है अगले 75 साल भी इधर ही होंगे। अच्छा, आप ये सोच रखते हैं? हाँ, मैं ये सोच रखता हूँ। क्यों? मेरा तो खुद इरादा है कि यहाँ से कोई वीजा निकले और बाहर निकल जाए यहाँ कौन सी कंट्री जाएंगे अगर पाकिस्तान छोड़ना पड़े तो? से। कनाडा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है हमारी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हो ना, तो वहाँ पे स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्पोर्ट्समैन हायर करते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस काबिल हो जाना चाहिए कि कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर ना जाए? क्यों नहीं लगता, पाकिस्तान को इस काबिल है, लेकिन ये जो करप्ट लोग हैं ना, ये नहीं। अब देखें हम पीछे हुई हैं पंजाब गेम्स, उसका जो हमने बजट देखे 85 करोड़ रुपए बजट था,
तो मैंने वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो सिर्फ एक मेडल मिला है और एक सर्टिफिकेट दिया है। उसके अलावा कोई प्राइस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो ये नाइंसाफी है। सेम इसी तरह इंडिया में मुकाबले हुए हैं, उनकी जो नेशनली वहाँ पे जिसने वहाँ पे गोल्ड मेडल किया ना, उसका 25 लाख इंडियन रुपीस कैश प्राइस था। जी जी तो अब देखें अब हमें कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने उनको ही जो आपको मेडल्स के अलावा कुछ नहीं दे रहे? मैं कहूँगा यार कोई शर्म करो, मेहनत कर कर हमें सुबह शाम से जलील हो रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। हमारा तो दिल ही आ गया है, इसी वजह से आ गया कि मिल कुछ नहीं रहा, कहीं और चले जाएं, वहाँ पे सुकून से ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया सर आपका।